इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। जिस हेलीकॉप्टर से मैं आया हूं वही हेलीकॉप्टर है। और मान लीजिए कि चुनाव जीत जाती है कि चिराग पासवान मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं हेलीकॉप्टर से ही यहां पर आऊंगा मेरे बहनों भाई। और दोबारा यदि मैं आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम फेज का आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चूंकि आज अंतिम दिन होने के नाते जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत आज के चुनाव प्रचार में झोंक दिए है। इसी क्रम में अगर बात करें फतवा विधानसभा की, तो फतवा विधानसभा में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और फतवा विधानसभा के एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार रूपा कुमारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए देश के रक्षा मंत्री जो हैं फतवा के अलावलपुर में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में संबोधित करने के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। हालांकि 2005 के पहले जो पूर्व में सरकारें रही थी उसके खिलाफ भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ज़बरदस्त हमला बोला है और कहा है भ्रष्टाचार और जंगल राज पर तीखा तंज कसते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि जो लोग जेल की हवा खा लेते हैं, जमानत पर रहते हैं, फिर भी वह कहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ऐसे नेताओं पर जेल जाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी जनता के बीच जाकर वोट मांगने पर शर्म न आने का आरोप लगाया। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए प्रचलित कहावत का प्रयोग किया। बिहार में यह कहावत है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। हालांकि देश के रक्षा मंत्री ने एनडीए और महागठबंधन के चरित्र में सबसे बड़ा अंतर बताते हुए एक बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि जब भी कोई बिहार की बात करता है तो हम लोग कहते हैं कि आइए न हमारा एनडीए के विकसित बिहार में, और यह लोग क्या कहेंगे कि आइए न हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। इनमें और हम लोगों में यही सबसे बड़ा अंतर दिखता है। उन्होंने निवेदन किया है कि चूंकि आप सभी एनडीए और महागठबंधन के चरित्र से परिचित हैं, इसलिए एनडीए को पूरा समर्थन मिलना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि जब तक यहाँ हम लोग रहेंगे दुनिया के किसी भी सामने आपका मस्तक नहीं झुका सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि फतवा विधानसभा सीट से इस बार दो यादव आमने सामने हैं और यह इलाका यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास ने पहली बार किसी महिला उम्मीदवार रूपा कुमारी को मैदान में उतारा है, जो स्थानीय निवासी होने के साथ साथ फतवा नगर परिषद की मुख्य पार्षद भी रह चुकी हैं। और राजद और लोजपा रामविलास दोनों ही प्रमुख प्रत्याशी स्थानीय और यादव समाज से हैं, जिससे यह मुकाबला कड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आज जनसभा को संबोधित करते हुए जो बातें कही है वो चुनाव के परिणाम में तब्दील होती है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।